गाइस लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने इस पुरानी सी स्क्रैप कार्ड को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करके उसे एक प्रोफेशनल लुक दिया था। और हॉनेस्टली हमें लगा था कि बस अब सब कुछ रेडी है, लेकिन नहीं, असली चैलेंज कार्ड बनाना नहीं था, उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदलना था। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बाकी थी, लाइक इन्वेस्टमेंट, फाइनल फिनिशिंग एंड टेस्टिंग, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए एक परफेक्ट लोकेशन ढूंढना। पहले वाले पार्ट में हमने इस कार्ड का पूरा स्ट्रक्चर बनाया था और आज हम इसे बिजनेस के लिए रेडी करने वाले। तो डे 1 की शुरुआत हुई कार्ड की लाइटिंग के साथ। सबसे पहले हमने नीचे की साइड एलईडी स्ट्रिप्स इंस्टॉल की ताकि कार्ड नाइट में भी अट्रैक्टिव दिखे। उसके बाद कार्ड की सीलिंग में स्पॉट लाइट्स लगाई और उसी के साथ साथ प्रोफाइल लाइट्स भी इंस्टॉल कर दी। सो गाइस वायरिंग का काम अभी होते आया है, थोड़ा बहुत बच रहा है जिसको अभी हम लोग कर रहे हैं। और जैसे ही हमने पहली बार सारी की सारी लाइट्स ऑन करी, हॉनेस्टली उस मोमेंट पे हमारी कार्ड बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रही थी। लेट्स गो गाइस, जस्ट इमेजिन एक जगह पे हमारी ये कार्ड खड़ी है और आप लोग यहाँ पे कुछ को खरीदने के लिए आ रहे हो। यार कितनी प्यारी लग रही है ये। कभी कभी प्रोफेशनलिज्म बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट से नहीं तो छोटी छोटी फिनिशिंग से आती। अगले दिन हमने एक प्रॉब्लम नोटिस की। जो हमने मेन वर्किंग बेस बनाया था वो हिल रहा था और हमें पता था कि अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे चल के हमें दिक्कत होने वाली है। इसलिए हम लोगों ने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दोबारा वेल्ड किया, बेस को और स्ट्रांग बनाया, उसके बाद उसके ऊपर सीमेंट शीट इंस्टॉल की और प्रीमियम फिनिश के लिए बचे हुए रूफ पैनल्स यूज़ किए। अब कार्ड दिखने में ही नहीं, बिल्ड क्वालिटी में भी काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। हम लोग प्रीमियम लुक के पीछे भाग सकते थे, लेकिन हमने उस फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना चूज़ किया जो शायद ही किसी को दिखने वाला था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक और दिक्कत आ गई। कार्ड मूव करते वक्त एक व्हील ही टूट गया। ऑनेस्टली उस मोमेंट पे थोड़ा पैनिक तो हुए थे, लेकिन हम लोगों ने उसी दिन रातों रात उस व्हील को रिपेयर करवाया, बिकॉज अब हमारे लिए रुकना ऑप्शन ही नहीं था। गाड़ी स्पन होती है। अबे यार उडेल ते उडेल। अब बारी थी सबसे स्पेशल चीज की, हमारे बिजनेस की आइडेंटिटी। हमने बहुत सारे नाम सोचे, आइडियाज डिस्कस करे, लिस्ट बनाई और फिर फाइनली एक नाम डिसाइड हुआ, द ग्रिल हाउस। उसके बाद हम लोगों ने लोगो डिजाइन किया, उसे प्रिंट करवाया और जैसे वो बन के रेडी हुआ हम लोगों ने उसे कार्ड के ऊपर इंस्टॉल कर दिया। अब बारी थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, टेस्ट। बिकॉज कार्ड कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर सैंडविच ही अच्छा नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार थी। What? हाँ, हम लोग सैंडविच बेचने वाले हैं। तो गाइज हम लोग लगातार अलग अलग तरह के सैंडविचेस ट्राई कर रहे थे, इंग्रेडिएंट्स बदल रहे थे, रेसिपीज इंप्रूव कर रहे थे और एक परफेक्ट टेस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में तो लिटरली हम लोगों ने पैन के ऊपर सैंडविचेस बनाए, बिकॉज तब हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो गाइस वी आर मेकिंग आवर फर्स्ट ग्रिल सैंडविच। दोस्तों चटनी बन रही है हमारी एकदम खतरनाक वाली। देखते अगर इसका टेस्ट अच्छा हुआ तो इसे यूज़ करेंगे, वरना कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ भी कर रहे हो उसकी चटनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इतनी अच्छी चटनी में 2 समोसे खाऊं मैं? हैं? बोलो। गाइस एक प्रॉपर हाइजीन के साथ हम लोग इसे बनाने वाले हैं। एक ऐसा नहीं कि आए उठ सुट के और बना दिया। प्रॉपर हाइजीन के साथ हम लोग इसे बनाने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी इसे थोड़ा सा गर्म करते हैं। ले हाउस इट, एक नंबर। नाइस। टेस्ट बुरा नहीं था, बट हमें पता था कि प्रोफेशनल टेस्ट के लिए प्रोफेशनल मशीन भी होना जरूरी है। इसलिए डे 6 पर हम लोग चले गए सीधा ग्रिल सैंडविच मेकर लेने के लिए, और ये हमारे अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। ये हमें पड़ा टोटल 9000 में, एंड मशीन घर लाते वक्त माइंड में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि अगर बिजनेस ही नहीं चला तो।
हम अगर रिस्क लिए बिना कहाँ पता चलने वाला था कि क्या होने वाला है। इसलिए हम लोगों ने मशीन घर आते ही टेस्टिंग शुरू कर दी। एक सैंडविच, 2 सैंडविच और फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद हमें फाइनली कॉन्फिडेंस आ चुका था कि अब हमारा सैंडविच कस्टमर को सर्व करने के लिए कम्प्लीटली रेडी है। तो गाइस मशीन की हमारी पूजा हो रही है अभी। ये ज़रूरी है, ये करना पड़ता है। लेट्स गो। गाइस वी डोंट नो कि कैसा बनने वाला है, बट हमने हमारी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि वो अच्छा बने। टेस्ट करके बता दो अभी। काय लागतोय त्याला खतरनाक। अब तक कार्ट रेडी थी, लाइटिंग रेडी थी, लोगो रेडी था, सैंडविच भी रेडी था। बस एक चीज़ मिसिंग थी, वो थी एक परफेक्ट लोकेशन। और हॉनेस्टली ये पूरी जर्नी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। मैं जा रहा हूँ अपनी कार्ड के लिए एक लोकेशन ढूंढना है जहाँ पर हम लोग प्रॉपर से सेटअप कर सकेंगे एंड हमारे कार्ड को डेली खड़ा कर सकेंगे। तो फिलहाल निकलते वही के लिए, लाइक ढूंढना है यार, पता नहीं कहाँ जाना है, बट देखते हैं कहीं तो भी मिल जाएगी जगह। हम लोग हर रोज़ नए नए एरियाज़ में जाके सर्च कर रहे थे लोकेशन के लिए। कुछ जगह पसंद आ रही थी तो वो बजट में नहीं थी, जो बजट में थी वो पसंद नहीं आ रही थी। एंड ऐसे सर्चिंग करते करते 1 हफ्ता, 2 हफ्ता और पूरा का पूरा महीना निकल गया, बट हमें लोकेशन नहीं मिली। एंड शायद आप लोगों को समझ ही गया होगा कि हमें पार्ट 2 लाने में इतना ज़्यादा लेट क्यों हो गया। बहुत ज़्यादा सर्चिंग करने के बाद फाइनली हमें एक लोकेशन मिली थी। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आए थे हमारी कार्ड के लिए लोकेशन ढूंढने के लिए। तो फिलहाल हमने ये गुडविल सुपरमार्केट के यहाँ इंक्वायरी करी है। तो वो बोल रहे कि वो वाला कॉर्नर, वो वाला, वहाँ पे हम लोग आपको जगह दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा हो सकता है यार। इससे पहले तो हमने बहुत जगह पे इंक्वायरी करी है, बट नेगेटिव रिस्पांस। यहाँ पे थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, रेंट भी हमारे बजट में आ रहा है। सो देखते, लाइक मुझे तो बढ़िया लग रही है ये वाली जगह। बाकी यहाँ पे ये जो डिंडोरी रोड है काफ़ी सही, यहाँ पे क्राउड होता है और गुडविल के भी लोग आते हैं एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली पब्लिक आती रहती है शॉपिंग वगैरह करने के लिए। सो आए कि ये वाला लोकेशन हमारे लिए सही रहेगा। डील भी कंफर्म हो गई थी, लाइक वो बजट में भी थी, सब कुछ सॉर्टेड था भाई, सब कुछ सॉर्टेड था। लोकेशन भी परफेक्ट लोकेशन भी थी एंड उसका बजट भी हमारे बजट में था। बट एन वक्त पर लोकेशन के ओनर ने मना कर दिया एंड बहुत ही गंदा मोमेंट था वो हमारे लिए। बिकॉज हम लोग पूरी पूरी तैयारी करके बैठे थे। पंडित जी से 31 तारीख की डेट निकली थी, हाँ 31 तारीख, 31 जुलाई। एंड ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो वो भी 30 तारीख को आने वाला था। सो हमें वो वाला लोकेशन ड्रॉप करना पड़ा एंड उसी के बाद के दिन से हम लोग डेली लगातार अब तक लोकेशन ढूंढ ही रहे हैं। ऑलरेडी गाइस, तो हम लोग आ चुके गोदा पार्क। यहाँ पे थोड़ी इंक्वायरी करते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपना फूड कार्ड ओपन कर सकते हैं या फिर नहीं। अभी मैं आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा अपडेट नहीं देने वाला, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं आपको अपडेट दूँ और वो चीज़ हुए ही ना। बिकॉज यार मैंने कुछ दिनों पहले एक स्टोरी डाली थी कि मैं कुछ बोल देता हूँ और वो चीज़ होती ही नहीं। वो अभी बहुत ज़्यादा रिलेट हो रही है मुझे। अभी तो ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, बस एक नई लोकेशन ढूंढनी है, ओपनिंग करनी है, ग्रिल हाउस को लॉन्च करना है एंड या बिज़नेस की शुरुआत हो जाएगी। एंड ये जर्नी आपको देखने मिलेगी इसकी पार्ट 3 में, जो पता नहीं कब आएगा बट आएगा ज़रूर, इतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। सो उसके लिए मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके साथ अपना बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो। तब तक मेरे व्लॉग्स एंड मीम रिएक्शन आप ज़रूर एंजॉय करना, वो मैं डालता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अरे वो ग्रिल सैंडविच कैसे दिया यार? 120 रुपये। कार्ड के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है? ग्रिल सैंडविच का भाव इतना है अपना। क्या क्या डालते हो अपनी ग्रिल सैंडविच में? बटर डालेंगे। एक पूरी टिक्की डाली जाती है क्या? एक पूरी टिक्की नहीं आती सैंडविच में ऐसा। तो क्या आता है सैंडविच में वो काकड़ी आती। इतने चमक कैसे रहे हो? इतने चमक कैसे रहे हो आप? अभी ये लाइट लगाया ना, इसका खर्चा एक ऐसी रोशनी भाई, अरे बाप रे। लाइट का खर्चा है, इसको देख के हम इसका भाव मत पूछो, इसका भाव ज्यादा है। लेट्स गो। ए भाई असा फिरत जाय तू गल्लीत। बस बंद कर। ए